लाइट एक बेहतरीन चैप्टर है, समझे ना। लाइट एक बेहतरीन चैप्टर है, वो इतना अच्छा चैप्टर है जो 7th में तुमको सिलेबस में पूरा कवर करता है। और आगे तक भी 12th वगैरह सब IIT वगैरह सब में भी लाइट का बहुत उपयोग है। जब तक लाइट की जानकारी नहीं होगी तब तक तुम लोग अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो लाइट क्या है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन जानना चाहिए। डेफिनेशन जानना चाहिए। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तुम्हारे सिलेबस में ये सब देख लो, यहाँ पर ये देख लो, लाइट चैप्टर है, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ना है तुमको, जितना भी है सब कुछ पढ़ना है। अब इसमें लाइट का स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ये भी जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो सोर्स ऑफ लाइट, बहुत जरूरी है, तुम लोग के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। सीख लो, अभी सीख लेगा तो 12th तक काम आएगा तुमको। एक पहला है नेचुरल सोर्स, दूसरा कौन है? आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक ना। अब नेचुरल सोर्स में क्या आता है? सबसे पहला स्थान इसका सन, सूर्य की रोशनी। हाँ, सूर्य की रोशनी। उसके बाद मून भी आता है। मून को हालांकि अपना लाइट नहीं होता है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। हाँ, मून। लेकिन लाइट तो उसे देखते हैं ना, मून को देखते हैं ना, वो लाइट छोड़ता है ना। उसका तो स्टार्स वगैरह सब भी है। स्टार्स वगैरह सब भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तो पहला तो सन हुआ। अब दूसरा आर्टिफिशियल में कौन कौन सा आ जाता है? बल्ब आ जाता है, जो मैन मेड हुआ, मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया हुआ, मैन मेड। मैन मेड, आदमी के द्वारा क्या क्या सब बनाया जा सकता है? जैसे बल्ब हुआ, कुछ बहुत कुछ हो सकता है इसमें। बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, सर्च लाइट हुआ, बहुत बहुत है इसमें। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही है, बहुत है। आदमी तो बहुत चीज बना सकता है, लेकिन नेचुरल ये चीज तो नहीं बनाया आदमी। मून तो आदमी नहीं बनाया है, स्टार्स तो आदमी नहीं बनाया है। तो दो स्रोत है लाइट का। उसके बाद जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो बहुत काम आएगा, जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब अब लाइट का क्या गुण होता है? जैसे तुम है तो तुम्हारा कोई गुण होगा, अच्छा है, बहुत पढ़ने में तेज है, हा? अब गुण भी होगा, नटखट है, तो ये है, बदमाशी करता है घर में, तो ये सब है। तो इसका प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत तेजी से गमन करता है, इतना ही तेजी से गमन करता है, मतलब स्पीड इसका बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा स्पीड किसी का नहीं है, इससे ज्यादा स्पीड किसी का भी नहीं है। इसका स्पीड कितना है जानते हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना ध्वनि का स्पीड इससे बहुत कम है,
कौन चीज? ध्वनि का मतलब इसका साउंड का 330 मीटर पर सेकंड, जो इससे उससे बहुत कम है। लोग कहता नहीं है कि बरसात के समय में जो होता है तो जो बिजली पहले चमकता है और फिर बाद में हमको उसका थंडर सुनाई पड़ता है। इसका क्या कारण है? बिजली का रोशनी पहले हमारे पास है, उसका स्पीड ज़्यादा इसलिए पहले आ जाता है, और ध्वनि साउंड का स्पीड कम है, 330 मीटर या 340 मीटर पर सेकंड है, जो बहुत बहुत कम है। इसकी वजह से वो बाद में सुनाई पड़ता है। ये क्वेश्चन बात तुमको पूछेगा, ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि क्यों हम लोग बरसात के समय में जो थंडर स्टॉर्म होता है, लाइट पहले सुनाई पड़ता है और लाइट पहले दिखाई पड़ता है और उसका गरज बाद में सुनाई पड़ता है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसका? यह जो है स्ट्रेट लाइन में जाता है। यह स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। समझे ना? इट ट्रेवल्स, इधर लिखा इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करता है। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। पहला तो स्पीड इसका ये हुआ। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है इसका? तीसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि मान लो जो लाइट है गुम हो गया, तो वो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। गुम हो गया तो भी हो गया, फिर तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो तीसरा प्रॉपर्टीज हम अपने तरफ से जोड़े। ये तीन प्रॉपर्टीज जो ध्यान में रखो और तुमको काम आएगा। व्यावहारिक रूप से भी कोई पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, तो तुम लोग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसका और प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। इसका और कई गुण है। रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को डालेंगे। ठीक ना?